हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो मैं पंकज कुमार यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्स राउंड 851 रेटेड फॉर डीप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, येट अनदर प्रमोशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन का वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो और या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। यहाँ पे हम लोग लिट कोड, कोड फोर्सेस, सी एस प्रॉब्लम सेट एंड बहुत ज़्यादा ही बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट ये सिंपल क्वेश्चन आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते होगे, आप सोचते होगे कि यार इस तरीके का जो आपको मार्केट स्ट्रेटेजी आपको जो दिखता है वो आप फेस करते होगे बेसिकली। बट ये क्वेश्चन जितना सिंपल आपको समझने में लगेगा उतना सिंपल आपको बनाने में नहीं लगेगा। इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग ढंग से होगा। कोड तो 2-3 लाइन का ही है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, बट एक सिर्फ लॉजिक का पॉइंट है। उसमें लॉजिक जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप पढ़ना, उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें तो हम आसपास देखते हैं। ऐसा है कि एक दुकान है जो महीना में 2 बार आपको सामान देता है, ठीक है? और उसने एक प्रमोशनल अनाउंसमेंट कर रखा है कि अगर आप पहले दिन जो है वो मंथ मंथ के पहले दिन जो है आप अगर सामान लेते हो तो हर एक एम किलो जो भी आप फूड खरीद रहे हो, बिस्किट खरीद रहे हो, फ्रूट खरीद रहे हो, कुछ भी, हर एक एम किलो पे आपको 1 किलो एक्स्ट्रा गिफ्ट में मिलेगा। मीन्स उसका पैसा आपको नहीं लग रहा। तो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा एम किलो का और आपको 1 किलो गिफ्ट में मिलेगा जो कि होगा फ्री। ठीक है, तो टोटल आपको मिल जाएगा M+1 किलो। ओके, एंड ऐसा है कि फर्स्ट डे जो है, यहाँ पे पोटैटो बोला गया तो आप ऐसा कुछ रिलेट करने के जैसा है। ठीक है, तो अब फर्स्ट डे जो है वो 1 किलो का दाम ₹A है एंड सेकेंड डे जो होगा वो ₹B है। ठीक है, तो आपको खरीदना है एटलीस्ट N किलो ऑफ पोटैटोस, N किलो सामान खरीदना उस दुकान से। तो कितना प्राइस लगेगा? अब आप बोलोगे कि प्राइस तो बहुत सिंपल है, जो कम होगा उसी दिन हम सारा खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले समझते हैं। जैसे देखो, मैंने बोल दिया कि फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे वो ₹A पर किलो एंड सेकेंड डे, ये सेकेंड डे जो है वो ₹B पर किलो है। आप कहोगे कि इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको मैं पिक करूंगा एंड उसी दिन मैं पूरा सामान खरीद लूंगा। ठीक है, ये जो होगा उतना गुने n कर लेंगे और सारा सामान खरीद लेंगे, अपना खर्चा हो बच जाएगा। लेकिन ऐसा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे इसने ऑफर दे रखा है कि हर एक m किलो पे 1 किलो फ्री। तो इस वजह से आपका जो होगा, कहीं ना कहीं आप देखो, अगर आप m किलो खरीदोगे तो 1 किलो जो फ्री है, ये फ्री वाला के वजह से आपका ये वाला फॉर्मूला हर बार सही नहीं होगा। कुछ बार हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल सही बैठे, ठीक है, बट ये कुछ केसेस में होगा जहाँ पे ये फ्री के वजह से आपको आपके क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो ये डिपेंड कर रहा है n पे, क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, n किलो, तो आपका n के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ये पॉइंट है समझना। अगर ये आप इस पॉइंट को आप गौर नहीं की होगी, इस लाइन को आपने नहीं पढ़ा, तो आप सिंपल इसको मिनिमम ऑफ A, B इंटू n करके आपने प्रिंट कर दिया होगा, जो कि आपका रॉन्ग आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी थी। अब देखो बात क्या है कि क्या चीज़ हो रहा है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो है मिनिमम कॉस्ट कितना जाएगा। ओके, बस बहुत ज़्यादा लॉजिकल टाइप का सोचना, मतलब जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी डायरेक्शन में ले जाओ। हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को सीपी नज़र से देखते हैं और उसको सीपी की नज़र से ही सॉल्व करने पे बैठते हैं। ऐसे करोगे तो थोड़ा सा हम फंस जाते हैं, कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं लॉजिक को, जो कि गलत डायरेक्शन में चला जाता है। हमें ले जाना है सिंपल। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो जो हम ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, मीन ऑफ A इंटू बी इंटू एन, ये ना होकर कुछ और होगा, और उसका वजह क्या है, ये 1 kg फ्री। तो पहले देखो कि इस 1 kg का इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। मीन्स हम फर्स्ट दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, सेकंड दुकान है ये, मैं लिख देता हूँ ऊपर में, फर्स्ट डे है ये, सेकंड डे है, ठीक है, सेकंड डे। यहाँ पे कॉस्ट होगा A 1 किलो का और ये है B पर kg, राइट। अब देखो इसका स्ट्रेटेजी क्या है, इसने क्या बोला है आपको। लेट सपोज आप कोई भी ऑनलाइन शॉप करते हो तो वहाँ पे कुछ, लेट सपोज दिवाली पे आता है कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से ही आपको सोचना वहाँ पे, अगर आप उस तरीके को रियलाइज मीन्स बेसिकली आपको समझना चाहते हो तो देखो इसका क्या फंडा, कि आप m kg खरीदो तो आपको M+1 मिलेगा, M+1 kg मीन्स क्वांटिटी तो इसने बढ़ा दिया, पैसा आपसे m इंटू ए ही लेगा। ये पॉइंट समझना, मैं कलर ही चेंज करके लिखता हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को।
एम इंटू ए रुपीज़ आपको पे करने होंगे, ये मैं बोलूँगा कॉस्ट होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको m + 1 kg मिलेगा। तो यह बोलोगे तो स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, बिल्कुल, लेकिन ये फर्स्ट डे, ठीक है। अब सेकेंड डे अगर आप इसी m kg को खरीदने की कोशिश करो, आप एनालाइज कर रहे हो, तो सेकेंड डे का भाव मुझे पता है कि b kg पर डे देने वाला है, तो यहाँ पे ये m + 1 इंटू बी होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ मैंने गलत ही लिखा है इस चीज को, इसको इरेज करता हूँ मैं बोल सही रहा हूँ बट थोड़ा सा गलत तरीके से लिख रहा हूँ, इसको इरेज करते हैं। मैंने क्या बोला कि मुझे m + 1 kg खरीदना है, तो अगर मैं फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे m इंटू ए का सिर्फ कॉस्ट लगेगा, ये है हमारा कॉस्ट, ये फर्स्ट वाला डे में अगर हम खरीद रहे हैं तो। लेकिन अगर सेकेंड डे में खरीदूंगा तो m + 1 इंटू बी लगेगा, क्योंकि इसने तो बोला है कि कोई ऑफर नहीं है भाई सेकेंड डे पे, आप जितना किलो खरीदोगे उतना गुने बी कर देंगे हम, तो उतना गुने बी मैं कर रहा हूँ, तो ये सेकेंड डे पे है। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले लॉजिक के जैसा हो गया। अब देखो, अब इसमें कंफर्म हो गया कि अगर m इंटू ए जो है ये कम होगा तो मैं पहले दिन खरीद लूंगा सामान। अगर m + 1 इंटू बी कम हुआ, मीन्स ये ऑफर का कोई लाभ नहीं हो रहा, तो फिर लाइक जो हमारा क्वांटिटी उस पर ऐसा डिपेंड करता है कि m इंटू ए का आपका इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो ये वाला फिर कर देंगे। तो आपको यही चेक करना है कि m + 1 इंटू बी, सेकेंड वाला दुकान से अगर हम m + 1 किलो खरीदते हैं तो क्या इसका जो हमको कॉस्ट पे करना पड़ेगा वो m इंटू ए से, मीन्स फर्स्ट वाले डे में कम करना पड़ेगा, तो उसी से खरीद लेंगे। बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। अगर m इंटू ए छोटा हुआ, मैंने इक्वल इसके साथ ही ले लिया, ठीक है, तो m इंटू ए अगर छोटा हुआ तो m + 1 इंटू बी वाले में नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ पे चले जाएंगे कि हम भाई n में से m + 1 का फैक्टर लेना शुरू करेंगे। अब जितनी बार हम इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए तो ऐसा नहीं बोला कि आप एक ही बार फायदा उठाओगे, नहीं। तो अगर लेट सपोज मेरे पास 10 किलो टोटल खरीदना है और हर एक 2 किलो पे मैं फायदा आपको दे रहा हूँ, ऑफर का आपको लाभ मिलने वाला है, मीन्स आप 3-3 किलो का सेट करके खरीद सकते हो। लेट सपोज कि ऐसा दुकान का रूल होगा कि एक आदमी को हम नहीं देंगे, हम दूसरे आदमी को भेज देंगे, मतलब वी आर इंडियन, वी कैन जुगाड़, ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं। तो 10 किलो का जो है सामान, अब मैं 3 किलो 3 किलो 3 करके 3 बार खरीद सकता हूँ और बचेगा फिर 1 किलो। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो 10/3 है और ये 10% 3 है। ओके, तो इस केस में ये मैं बोलूंगा, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया इफ है, तो यहाँ पे मैंने निकाला एक टेम्प वैल्यू, टेम्प 1, ठीक है, जस्ट आपके आसानी होने के लिए मैंने इस चीज़ों को अलग अलग लाइन में लिखा है कोड में। 10/3 मीन्स इसको मैं बोलूँ तो n/m + 1, ठीक है, ये m2 था और मैंने +1, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा मिल रहा तो मैंने वजन घटाया है, ठीक है, तो ये आपको टेम्प 1 टाइम आप फायदा उठा सकते हो ऑफर का। तो कॉस्ट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कॉस्ट में देखोगे तो आपका क्या होगा, टेम्प 1 इंटू ए किलो इंटू m किलो, यहाँ कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो m इंटू ए इंटू टेम्प 1 प्लस, अब जो बचा तो बचा को मैंने कर दिया है टेम्प 2 वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे बचा हुआ वाला कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने एक टेम्प 2 वेरिएबल में मैंने n% m + 1 रखा, जो हमारा बचा हुआ किलो है। अब ये बचे वाले किलो पे देखेंगे कि ए वाला कम दे रहा है या बी वाला कम है, ये वाला सिंपल ऊपर लॉजिक है, मीन ऑफ ए इंटू बी कर देंगे यहाँ पे जो बचा हुआ है, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका टेम्प 2 इंटू मीन ऑफ ए इंटू बी, सॉरी ए, राइट, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, पॉइंट यही बस समझना था। तो अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा तो ऐसा कर लेंगे, अगर नहीं एल्स वाले पे जाते हैं, एल्स वाले में गए तो एल्स में सिंपल है, मीन ऑफ ए इंटू बी है, मेरे पास ऑफर का कोई उपाय है नहीं, ऑफर का कोई फायदा तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, सारा सामान जो है जहाँ सस्ता, मीन्स जिस दिन पर किलो बहुत सस्ता होगा वहाँ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एज केस, मुझे लगता है कि आई थिंक ये अगर हम हटा दें तो भी शायद काम कर जाए, बट मैंने यहाँ पे एक एज केस देखा कि क्या होगा अगर m की वैल्यू जो है वो आपको n से बड़ी हो जाए या इक्वल भी रहे तो भी चलेगा। तो इस केस में हमारा जो है ये ऊपर का जो केस है वो चेक ही नहीं हो पाएगा। तो उसमें बेटर क्या होगा, उसमें बेटर ये होगा कि हम सिंपल
एन इंटू मीन ऑफ ए इंटू ए कॉमा बी कर दे। ये क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने लेट सपोज कि एन की वैल्यू हमारी 5 है और मैं ऑफर दे रहा हूँ आपको 10 किलो पे, ठीक है, तो आपको इसके लिए 10 किलो खरीदना पड़ेगा इस ऑफर के लिए, और आपको जरूरत है 5 किलो का, तो आप 5 गुने या तो आप बी करो, अगर आप सेकंड दुकान से खरीदो जहाँ पे कोई ऑफर नहीं है, ठीक है, या तो 5 गुने ए करो, फर्स्ट दुकान से जाओ ऑफर के बिना चले जाओ, या तो ऑफर का फायदा उठाने बैठे तो आप क्या करोगे 10 गुने ए करोगे, जो कि बिल्कुल फीजिबल नहीं है यहाँ पे, लाइक जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की। हम अगर इस दुकान से सस्ता भी दे रहा है या इस दुकान से सस्ता दे, हमें सिर्फ 5 किलो ही खरीदने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने इसका एक केस अलग किया है, बाकी ये दोनों वाला जो है वो अलग अलग है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है, कोड बहुत सिंपल हो जाएगा आपका। मैंने जानबूझ के यहाँ पे तीनों को मैंने रखा है, ऐसे मैंने प्रिंट करके भी देखा था चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये कम है तो मुझे पता है कि मुझे इन किलो से ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत है नहीं, ऑफ़र के चक्कर में जो है वो आप घाटा करने जाओगे अपना, और नहीं तो अगर ऑफ़र का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और मुझे इतनी ज़रूरत है कि ऑफ़र का फ़ायदा होते हुए मेरा फ़ायदा हो बेसिकली, तो मैं टेम्प 1 टाइम ऑफ़र का फ़ायदा उठाऊंगा, टेम्प 2 टाइम के लिए डिसाइड करूंगा, और ये टेम्प 3 में बेसिकली मैंने कॉस्ट को रखा। तो आप चाहो तो इसको कॉस्ट से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और जो लॉजिक में मैंने लिखा है सिंपल वही चीज़ों को कोड में ए गुने बी गुने सी ऐसा कुछ है, तो इस कोड को डिस्कस करने जैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको उस लॉजिक को समझना है, और अगर कुछ नहीं है तो एन इंटू बी होगा, ये भी हम समझ रहे हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक कि आपका जो है वो डाउट क्लियर हो गया, बट स्टिल अगर कोई देखो डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक दिया, वहाँ पे भी चाहो तो आप अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।